जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों। एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम धान के कैसे हर्बिसाइड के बारे में बात करेंगे, जिसको लेकर हमारे फार्मर भाइयों के बीच में बहुत ही भ्रामक जानकारी, अर्थात इसको किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, ये किस किस प्रकार के चारे को मारता है और इसको कब डालना चाहिए, तब जाकर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज हम बात करेंगे पेटिला क्लोर के बारे में। पेटिला क्लोर मार्केट में 2 फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है, तो इसको किस किस प्रकार डालना चाहिए, ये कब कब कार्य करता है, आज की इस वीडियो में थोड़ा सरल तरीके से बात करेंगे ताकि हमारे किसान भाई इसको अच्छे से समझ पाए। लगभग सभी क्षेत्रों में धान की रोपाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है और रोपाई के तुरंत बाद ही पेटिला क्लोर को हमारे धान के खेतों में डाला जाता है। तो बहुत से जो हमारे किसान हैं जो हमारी शॉप पर आ रहे हैं और पेटिला क्लोर की डिमांड कर रहे हैं, तो उनके द्वारा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिससे मुझे लगा कि हमारे किसान भाइयों को पेटिला क्लोर की सही जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके मन में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनके सही तरीके से शॉपकीपर आंसर नहीं दे पाते। उसी चक्कर में ये भ्रामक होकर पेटिला क्लोर का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते और इनको ये तरीके से अच्छे से पता नहीं है कि पेटिला क्लोर आखिर क्या कार्य करती है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक होता है कि क्या पेटिला क्लोर उगे हुए चारे को मार देती है, अर्थात जर्मिनेट हो जाता है, जो चारा जमीन से बाहर निकल जाता है, जो वीड होता है, क्या ये उसको भी खत्म करती है। इस बारे में जो कुछ किसान आए थे उन्होंने बोला था कि उन्होंने जब पिछले साल पेटिला क्लोर को डाला था तो उनके जो हर्बिसाइड थे जो उगे हुए थे वो भी खत्म हो गए थे। तो यहाँ पर मैं मुख्य तौर पर मेरी निजी जानकारी के आधार पर आपको एक बात कहना चाहूंगा। इसके पीछे एक मुख्य कारण है, यहाँ पर एक चीज साफ है कि पेटिला क्लोर जर्मिनेट वीड को नहीं मारती है, अर्थात जो चारा होता है वो उग जाता है उसको ये नहीं मारती है। तो फिर क्या कारण है उन किसान भाइयों के साथ कि उनके चारा समाप्त हो गया। तो मुख्य तौर पर एक बात होती है कि जब हम पेटिला क्लोर डालते हैं तो धान में पानी का स्तर होता है उसको अच्छे तौर पर रखते हैं और 3-4 दिन तक उसको मेंटेन करते हैं। जब हम पेटिला क्लोर डालते हैं तो पेटिला क्लोर डालने के बाद एक लेयर होती है वो हमारे खेत में बन जाती है, उसके बाद जो कांजी होती है वो हमारे खेत में आ जाती है। तो जो भी प्रकार का हर्बिसाइड होता है, वीड होता है, जो हमारे खेत में उग चुका है, उसको अगर पानी के अंदर है तो उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है, अर्थात वो भोजन नहीं बना पाता और उस लेयर के नीचे दबकर वो सड़कर खत्म हो जाता है। और हमारे किसान भाई सोचते हैं कि उसको पेटिला क्लोर ने खत्म किया है, बल्कि ऐसा नहीं है। वो एक तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खत्म होने के कारण, भोजन नहीं बनाने के कारण और एक लेयर के नीचे दब जाने के कारण वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर पेटिला क्लोर जो होती है ये मुख्य तौर पर जो किसी भी वीड होता है उसके जो बीज होते हैं उनको खत्म करता है। अगर जमीन के अंदर किसी बीज को जर्मिनेट हो गया है तो उसकी शाखाएं चल रही है, ये उसको वहीं पे खत्म कर देता है, ना कि उगे हुए वीड को ये खत्म करता है। तो मैं प्यारे किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर आपके खेत में चारा उग चुका है और आप पेटिला क्लोर का उपयोग कर रहे हो तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती, इस चीज की कोई सुनिश्चितता नहीं होती कि ये उस पर कार्य करेगी। अगर एक लेयर अच्छी नहीं बन पाती, आप पानी का भराव अच्छे से नहीं रख पाते तो वो चारा ऊपर निकल जाएगा और उस पर पेटिला क्लोर कोई भी कार्य नहीं करेगी। तो विशेष तौर पर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पेटिला क्लोर डाल रहे हो तो उसको 2 या 3 दिन के अंदर डालना चाहिए ताकि कोई चारा है वो जर्मिनेट ना हो पाए और उसके ऊपर ये लेयर बनाकर अच्छे तौर पर काम कर सके। और आपको सीधे तौर पर 2-3 दिन पानी रखना ही है अगर इसका अच्छे से उपयोग करना है। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जो बोतल होती है उसमें छेद करके ही इसको डालना चाहिए, क्योंकि ये जैसे आप जहां पर कोई बूंद गिरती है तो पूर्ण रूप से फैल जाती है। आपको डीएपी या किसी चीज में डालते हो और वहां पर अगर पानी नहीं होता तो ये वहीं पर जमकर वहीं पर रह जाती है और इसकी अच्छे से लेयर नहीं बन पाती। तो मेरे प्यारे किसान भाई, अगर आप पेटिला क्लोर का उपयोग कर रहे हो और अपने खेत में जर्मिनेट वीड के बाद इसका प्रयोग कर रहे हो तो आपको विशेष तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है कि वो खत्म भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती उसके साथ और वो नीचे रहकर भोजन नहीं बना पाता तो लेयर के कारण खत्म हो जाएगा, वरना उसमें पेटिला क्लोर का कोई विशेष कार्य नहीं होता। तो मेरे प्यारे किसान भाई, अगर आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। सीधा हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और सीधा हमको मैसेज कीजिए। जय श्री राम।